एक सुंदर से जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, आप सुंदरी बहन से पूछ लीजिए कि इस साल वो अपने खेत में क्या बोने वाली है, तभी मैं अंगूर के बीज ज्यादा मात्रा में खरीद कर लाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी को अंगूर बहुत ज्यादा पसंद है, हम लोगों के लिए भी अंगूर के बीज ही लाना। ठीक है कालू भैया, अब मैं बाजार जाती हूँ, शाम होने तक मैं बीज लेकर चली आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बंटी कबूतर चला आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर तकदीर लिखना हमारे माँ के हाथों में होता तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुनटुनी, आप हमेशा इन दोनों का भला करने के लिए सोचती हो, लेकिन पिछली बार इन्होंने क्या किया था आपको याद है ना? नहीं बंटी भैया, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है। अगर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखेंगे तो कभी भी अच्छे पंछी नहीं बन पाएंगे। टुनटुनी चिड़िया, पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन शाम होते हुए मैं तुम्हारे बीज के पैसे लौटा दूंगा और बाद में आपसे बीज लूंगा। ये बात सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बीज लेने के लिए बाजार चली जाती है। और इधर कालू कौवा भी अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को सारी बातें बता देता है। उस कबूतर की बहुत जवान चलती है, मैं अगर वहाँ पर होती तो मैं उसे अच्छे से बता देती और उसे ऐसा जवाब देती कि उसे बोलने की दोबारा हिम्मत नहीं होती। सुंदरी, एक तो हमें घर बैठे बीज मिल जाते हैं, ऊपर से हम उस बेचारी चिड़िया को पैसे भी नहीं देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। हाँ, दे देंगे उस चिड़िया को पैसे, पहले बीज तो मिल जाने दो। ये कहने के बाद सुंदरी चिड़िया चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं खेत में पानी देकर आती हूँ, फिर शाम में खेत में अंगूर के बीज लगा देंगे। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ना कालू जी, आप मत जाओ, अभी तो खेत में आप साफ सफाई करके आए हो, बहुत थक गए होगे। फिर कालू कौवा घर में थोड़ा आराम करने लगता है और सुंदरी कौवी खेत में चली जाती है। बड़े आए टुनटुनी चिड़िया को पैसे देने वाले, मैं देखती हूँ कि अब ये पैसे उसे कैसे देगा। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी बहुत ज्यादा खुश होती है और सारे पैसे खेत में छुपा देती है। और इधर कालू कौवा सुंदरी का इंतजार कर रहा था। शाम हो गई, अब टुनटुनी चिड़िया भी बीज लेकर आ गई होगी, पर सुंदरी जी तो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू कौवा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उससे पैसे लेकर उसे टुनटुनी चिड़िया के घर भी जाना था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुंदरी कौवी भी आ जाती है। आप इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे 1500 रुपए दे दो, मैं टुनटुनी चिड़िया के घर से बीज लेकर आता हूँ। ठीक है, थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपके संदूक से पैसे निकाल कर देती हूँ। ये कहने के बाद सुंदरी कौवी संदूक में देखती है, लेकिन संदूक में तो एक भी पैसे नहीं थे। कालू जी, ऐसा लगता है कि सारे पैसे खत्म हो गए हैं, घर में तो एक भी रुपए नहीं है। ये आप क्या कह रही हो, कुछ दिन पहले ही तो मैंने संदूक में पैसे देखे थे, वो पैसे कहाँ चले गए? आपको क्या लगता है कि मैं पैसे खा गई? घर में इतने खर्चे हैं तो पैसे खर्चे हो गए होंगे। ठीक है, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो चिड़िया के घर से बीज लेकर चले आएंगे, तब तक ऐसे ही बैठी रहो। आपको नहीं जाना है तो आप मत जाओ, मैं टुनटुनी चिड़िया से बीज लेकर आती हूँ। ये कहने के बाद सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आप मुझे अंगूर के बीज दे दे, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। पर सुंदरी बहन, कालू भैया ने तो मुझे बोला था कि मैं पैसे तुरंत दे दूंगा, फिर आप बीज उधार लेने के लिए क्यों आई हो? हाँ चिड़िया बहन, कालू जी तो अभी भी यही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पानी तो खेत में लगा दिया है, अगर बीज नहीं डाले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अंगूर के बीज दे देती है। फिर सुंदरी कौवी खेत में जाकर सारे बीज को बो देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, इतने दिन गुजर गए लेकिन अभी भी खेत में एक भी पौधा नहीं निकला है। अब तो उस चिड़िया को मैं एक भी रुपए नहीं दूंगी, जब खेत में अंगूर निकलेंगे उसके बाद ही मैं उसे पैसे दूंगी। फिर देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के खेत में अंगूर अब निकल चुके थे और उसके खेत में बहुत सारे अंगूर भी दिखाई देने लगे थे। ये देखकर सुंदरी कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कालू कौवा से कहती है,
खबरदार कालू जी, अगर उस चिड़िया को अंगूर के बीज के पैसे दिए, एक तो खराब बीज देकर उसने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी है। अगर हमारे खेत में अंगूर की फसल नहीं हुई तो उसमें चिड़िया की क्या गलती है, और मैं कैसे भी करके उस चिड़िया को पैसे तो देकर ही रहूंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर सुंदरी कौवे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं सुंदरी बहन की गुस्से को समझ सकती हूँ। आप मेरी अंगूर की आधी फसल ले लें, फिर सुंदरी बहन आपसे लड़ाई नहीं करेगी। बहन, आप बहुत अच्छी चिड़िया है, पता है नहीं सुंदरी को कब अकल आएगी। रात होते ही सुंदरी कौवे टुनटुनी चिड़िया के खेत में चली जाती है। अगर मैं अंगूर नहीं खाऊंगी तो इस चिड़िया को भी अंगूर खाने नहीं दूंगी। मैं इसकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगी। ये सोचकर सुंदरी कौवी अंगूरों को तोड़ती है और उन्हें दूर फेंक देती है। जब सुंदरी कौवी ये सब चीजें कर रही होती है तभी चील उसे देख लेता है। अरे अरे दुष्ट कौवी, ये भोजन को तू खराब कर रही है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी बात मान ले और यहाँ से चली जा। लेकिन सुंदरी कौवी उसकी बात नहीं मानती है। वो खेतों में अंगूर को खराब कर रही थी। मुझे अब अपने तरीके से समझाना होगा, वरना ये सारी फसल को खराब कर देगी। फिर चील गुस्से में आकर सुंदरी कौवे को पीटना शुरू कर देता है और उसे घायल करके वहाँ से वो चला जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत पर आता है। सुंदरी, कुछ शर्म करो, ये तुम्हारे बुरे कामों का ही फल मिला है तुम्हें। अब तुम कभी भी जिंदगी में उड़ नहीं पाओगी। सुंदरी कौवे को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। सुंदरी कौवी अब खुद से भी नजर नहीं मिला पा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए।